फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस सिग्नल को हम लोग एक्स ओमेगा हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो टॉपिक इज फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म का काम क्या है कि कोई भी अगर टाइम डोमेन सिग्नल है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक टाइम डोमेन सिग्नल का एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्स टी, जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके हम इसको फूरियर डोमेन में ले जाते हैं तो वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में चेंज होगा और वेव से कुछ इस टाइप का दिखेगा। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस सिग्नल को हम लोग एक्स ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का काम क्या है कि कोई भी सिग्नल अगर टाइम डोमेन में है इसको वो कन्वर्ट कर देता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। टाइम डोमेन में सिग्नल का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है टी, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ओमेगा, यानी कि ओमेगा के रिस्पेक्ट में, यानी फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में सिग्नल किस तरीके से चेंज कर रहा है, और यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में सिग्नल का एम्पलीट्यूड किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जो कि पीरियोडिक सिग्नल है एक्स टी। टाइम डोमेन में ये सिग्नल क्या हो रहा है, कभी जीरो t/2 टाइम के लिए एम्पलीट्यूड उसका ए हो जा रहा है, फिर t/2 से t0 के लिए सिग्नल जीरो है। तो इस तरीके से सिग्नल रिपीट कर रहा है। अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो डिस्क्रीट इन नेचर होगा, कुछ इस टाइप का। तो कोई भी अगर पीरियोडिक सिग्नल है उसका अगर हम फूरियर सीरीज का यूज़ करके अगर उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्नल कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अगर सिग्नल पीरियोडिक इन नेचर है तो वो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो डिस्क्रीट इन नेचर होगा। और अगर सिग्नल नॉन पीरियोडिक है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूस इन नेचर होता है। तो यहाँ पे एक डाउट आता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन होता क्या है। टाइम डोमेन में तो हमको ये पता चल रहा है कि सिग्नल टाइम के साथ इस तरीके से उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन हम लोग निकालते कैसे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है तो उसका अगर फेज स्पेक्ट्रम निकालना है या फिर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकालना है तो उसमें हम लोग फूरियर सीरीज का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिग्नल का स्पेक्ट्रम हम किस तरीके से, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल का स्पेक्ट्रम होता है
करस्पॉन्डिंग जो भी एक्स स्पेक्ट्रम होगा सिग्नल का, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई सिग्नल टाइम डोमेन में है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। मान लो कोई सिग्नल एक्स टी, कोई पीरियोडिक सिग्नल है, तो अगर हम इस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकालना पड़ेगा। तो एक्स टी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई का पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज का यूज करके हम इसका अगर फूरियर सीरीज निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकालते हैं, तो उसका एक्सप्रेशन किस टाइप का आता है, a/2 प्लस सिग्मा m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस ए जे अपॉन 2m प्लस 1 पाई ई का पावर j 2m प्लस 1 ओमेगा नॉट टी। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे m क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा प्लस, अगर यहाँ पे m इक्वल टू क्या क्या पुट कर सकते हैं, -5, m इक्वल टू -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से हम लोग पुट कर सकते हैं। तो -3 अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -5, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ए जे अपॉन 5 पाई का पावर -3 यहाँ पुट करेंगे तो -5 ओमेगा नॉट टी का पावर -j5 ओमेगा नॉट टी। इसी तरीके से अगर -2 पुट करेंगे तो ए जे अपॉन 3 पाई ई का पावर -j3 ओमेगा नॉट टी प्लस -1 पुट करेंगे तो ए जे अपॉन पाई ई का पावर -j ओमेगा नॉट टी प्लस, अगर जीरो पुट करेंगे हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस ए जे अपॉन पाई ई का पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ए जे अपॉन 3 पाई, एम इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो माइनस ए जे अपॉन 3 पाई ई का पावर जे 3 ओमेगा नॉट टी, फिर 2 पुट करेंगे तो माइनस ए जे अपॉन 5 पाई ई का पावर माइनस ई का पावर जे 5 ओमेगा नॉट टी प्लस। तो इस तरीके से सीरीज एक्सपेंड करेगा। यहाँ पे a/2 बच गया, तो a/2 यहाँ पे हम लिख देते हैं, जीरो वाला टर्म्स a/2। तो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अगर xt है तो इसको हम लोग उसका जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज होगा ये इस तरीके का होगा। ठीक है, ये किस तरीके से इसको ऑब्टेन करना हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कोफिशिएंट CL। तो यहाँ से देखो ये C ऑफ -5 का वैल्यू क्या है, ये
सी ऑफ -3 का वैल्यू, यहाँ पे -3 ओमेगा नॉट है, यहाँ पे ओमेगा नॉट है, माइनस ओमेगा नॉट है, तो ये किस चीज़ का वैल्यू हो गया, सी ऑफ -5 का। इसी तरीके से ये सी ऑफ -3 का वैल्यू, ये हो गया सी ऑफ -1 का वैल्यू, ये हो गया सी नॉट, ये हो गया C1, ये हो गया C3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट C5 C-3 C-1 ये ऑब्टेन कर लिए। तो अब क्या करना है हमको, अगर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस कोफिशिएंट का यूज करते हैं। तो मान लो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे वो क्या होगा, ओमेगा या एन ओमेगा नॉट, यानी कि ओमेगा के साथ कैसे चेंज होगा। जैसे सी ऑफ -5 में क्या है, -5 ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे -5 ओमेगा नॉट, फिर यहाँ पे सी ऑफ -3 यानी सी ऑफ -3 ओमेगा नॉट, -3 ओमेगा नॉट, फिर यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 5 ओमेगा नॉट। बस इन्हीं वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, ये Cn एग्जिस्ट कर रहा है। तो -5 ओमेगा नॉट कंपोनेंट के लिए -5 ओमेगा नॉट वाला जो कंपोनेंट है उसमें C5 का ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, AJ/5π। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A/5π। तो A/5π कुछ यहाँ पे मान लो A/5π को इस तरीके से, और -3 ओमेगा नॉट वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, A/3π। तो A/3π कुछ इस तरीके से होगा। इसी तरीके से माइनस ओमेगा नॉट वाला जो कंपोनेंट है, माइनस ओमेगा नॉट, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसके कोफिशिएंट का जो एम्पलीट्यूड है A/π। तो ये A/π। उसी तरीके से C0 का जो कंपोनेंट है वो क्या है, A/2, ये A/2। ऐसे ही ओमेगा नॉट पे क्या होगा फिर, A/π, इसका -AJ/5π। ओमेगा नॉट के लिए हम लोग देखते हैं तो A/π, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो A/π, तो ये A/π। ऐसे ही C3 का क्या है, -AJ/3π। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होगा, A/3π। ठीक है, माइनस साइन नहीं रहेगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सिर्फ A/3π। तो यहाँ पे A/3π, ऐसे ही A/5π। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो जो भी इसका कोफिशिएंट आया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड यानी Cn का जो मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये डिस्क्रीट इन नेचर है। ठीक है, ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 5 ओमेगा नॉट पे सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम Cn का फेज को अगर रिप्रेजेंट करना है हमको, n ओमेगा नॉट, फेज का क्या मतलब है, एंगल ऑफ Cn। यहाँ पे जो Cn है ये सब, इसका कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, साथ में उसका फेज भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फेज को रिप्रेजेंट करना है तो -5 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा, -3 ओमेगा नॉट, माइनस ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 5 ओमेगा नॉट, -5 ओमेगा नॉट पे AJ/5π, और यहाँ पे J मल्टीप्लाइड है, यानी कि इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री।
तो यहाँ एंगल ऑफ सी एन मान लो यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पे -90 डिग्री। तो 90 डिग्री 5 ओमेगा नॉट इस वाले कंपोनेंट का जो यहाँ पे फेज है, सी एन का जो फेज होगा वो क्या है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री। -3 ओमेगा नॉट पे भी क्या कुछ Ag/3 हो, तो इसका प्लस जे का जो एम्पलीट्यूड होता है वो +90 डिग्री। ऐसे ही माइनस ओमेगा नॉट यहाँ पे भी प्लस जे का एम्पलीट्यूड 90 डिग्री। A0/2 इसका एम्पलीट्यूड, ये रियल है, रियल का एम्पलीट्यूड 0। अगर ओमेगा नॉट पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है -जे का मतलब है -90 डिग्री। तो यहाँ -90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे भी -जे है, तो 3 ओमेगा नॉट पे भी -90 डिग्री, 5 ओमेगा नॉट पे भी -90 डिग्री। तो ये क्या हो गया कि हम लोग सी एन का जो फेज है यानी एंगल है उसको हम एन ओमेगा नॉट के टर्म में रिप्रेजेंट किए। तो सिग्नल अगर टाइम डोमेन में इस तरीके का दिख रहा है, टाइम डोमेन में, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका मैग्नीट्यूड, सी एन का मैग्नीट्यूड और सी एन का जो फेज एंगल उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम या मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, इसको फेज स्पेक्ट्रम। तो इस सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा, डिस्क्रीट इन नेचर, और फेज स्पेक्ट्रम भी डिस्क्रीट इन नेचर। यानी कि कोई भी अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो उसका अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो डिस्क्रीट इन नेचर होगा। ठीक है, ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट पे ये एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया फूरियर डोमेन में किसी सिग्नल को, किसी पीरियोडिक सिग्नल को फूरियर डोमेन में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान लो कि सिग्नल अपीरियोडिक इन नेचर है तो क्या होगा, अगर पीरियोडिक इन नेचर है तो हम लोग को फूरियर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज का यूज करके उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिग्नल ए पीरियोडिक है यानी कि अपना शेप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसका फूरियर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उसको यूज करने के लिए हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें हम लोग किस चीज का कॉन्सेप्ट यूज किए, फूरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज का यूज किए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड और फेज कैसे निकाल रहे हैं, ये इस सी एन का जो भी कॉम्प्लेक्स है, सी एन मान लो कि ए प्लस जे बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √(a² + b²। फेज एंगल ऑफ सी एन क्या होता है, tan इनवर्स b/a। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग इसको फेज और एंगल इसको निकाल रहे हैं यहाँ पे। ए पीरियोडिक सिग्नल है यानी कि अगर वो शेप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो अगर उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस इन नेचर होगा। एक्स ओमेगा, और यहाँ पे वेरिएबल ओमेगा, यहाँ पे वेरिएबल टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रीट इन नेचर आ रहा है। अपीरियोडिक के लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस इन नेचर होगा। तो यहाँ पे अगर इसको इस सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब हम लोग देखेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म आया कहाँ से।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज में हम सिग्नल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई सिग्नल एक्स टी है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज क्या होगा, सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी एन ई का पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, वेयर ये जो कोफिशिएंट है फूरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन इक्वल टू 1/t इंटीग्रल माइनस t/2 से t/2 एक्स टी ई का पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी टी टी। इसी तरीके से अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे एक्स टी क्या है, पीरियोडिक सिग्नल। तो अगर कोई अपीरियोडिक सिग्नल है तो उसको उसका फूरियर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे। कोई भी एक्स टी है जो कि अपीरियोडिक इन नेचर है, यानी कि अपने शेप को रिपीट नहीं कर रहा, तो एक्स टी क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/2 पाई एक्स ओमेगा ई का पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये क्या है, फूरियर रिप्रेजेंटेशन। ऑफ एक्स टी। तो किसी अपीरियोडिक सिग्नल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है फूरियर डोमेन में। वहाँ पे यहाँ पे एक्स ओमेगा क्या है, वेयर एक्स ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई का पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उस सिग्नल में मैं ई का पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग उसका कोरस्पोंडिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। एग्जाम्पल में हम अगर एक सिग्नल एक्स टी ले रहे हैं, एक्स टी इजकल टू ई का पावर माइनस ए टी यू टी। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी एक्स ओमेगा क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा। यहाँ पे सिग्नल टाइम के रिस्पेक्ट में है, एक्स ओमेगा क्या होता है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई का पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे एक्स टी क्या है, ई का पावर माइनस ए टी यू टी। तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ए टी यू टी ई का पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे सिग्नल में यू टी मल्टीप्लाइड है, तो अगर यू टी मल्टीप्लाइड है तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, जीरो से इन्फिनिटी। इतने ही दूर के लिए सिग्नल मल्टीप्लाई हो, तो जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ए टी, ठीक है, ई का पावर माइनस ए टी ई का पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यू टी के कारण सिग्नल का क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी तक ही एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव हाफ के लिए। तो अभी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी, इस दोनों को अगर पावर में सम कर दें तो ई का पावर माइनस ए
माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ई का पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस जे ओमेगा, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ए प्लस जे ओमेगा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ई का पावर टी के बदले इनफाइनाइट, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस, अगर 0 पुट करेंगे तो ई का पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस जे ओमेगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा 0, और ई का पावर 0 क्या होगा -1। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस अगर प्लस हो गया तो ए अपॉन जे ओमेगा। ठीक है, तो ये एक्स ओमेगा, यानी कि कोई सिग्नल एक्स टी है जो ई का पावर माइनस ए टी यू टी। तो अगर फुरियर ट्रांसफॉर्म हम करना चाह रहे थे, ये फॉर्मूला फुरियर ट्रांसफॉर्म का यूज किए, तो एक्स ओमेगा क्या हो गया, ई का पावर 1/a प्लस जे ओमेगा, जो कि ओमेगा का फंक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम का फंक्शन है, और यहाँ पे सिग्नल ओमेगा का फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग फुरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे।